मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10A डिस्कस करते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन एवोगाड्रोस लॉ, हाउ डज इट हेल्प्स टू डिटरमिन मास, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व की थी, बिल्कुल आपने उसी से इसको रिलेट कर देना एवोगाड्रोस लॉ को। आप सबसे पहले एवोगाड्रोस लॉ को स्टेट करेंगे, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, और फिर आप क्या करेंगे, मास ऑफ गैस कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, वो उनके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर मैसेस के इक्वल होता है, जिसको आपने ग्राम से इक्वल कर देना है। देन स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ गैस, आपने बताना है कि 1 मोल ऑफ गैस इतना ग्राम्स ऑक्यूपाई करती है, देन इतना वॉल्यूम लेती है, ये आप बताएंगे। इसी तरह आप 3-4 एग्जाम्पल्स और दे देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं किसी के, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। इसमें आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप वो वाली एग्जांपल एज इट इज़ भी लिख सकते हैं जो मेंशन थी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर 1 मोल है तो उसको हम कहेंगे कि एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल है। तो इस तरह आप 2-3 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड, जब आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, 10B है आपके पास, कैन वी डिराइव द एवोगाड्रोस लॉ फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो स्टूडेंट्स हम उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले एवोगाड्रोस लॉ की कि वो कह क्या रहा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि हम एवोगाड्रोस लॉ कैलकुलेट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं लिक्विड्स के लिए भी और सॉलिड्स के लिए। तो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि उनके दरमियान नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जबकि सॉलिड्स और लिक्विड्स के दरमियान हम ये चीज़ एज्यूम नहीं कर सकते। रियल गैसेज और आइडियल गैस का फिनोमेना सिर्फ गैसेज के लिए एग्जिस्ट करता है, वो चीज़ सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती जिस तरह गैसेज के लिए करती है। तो हम ये चीज़ एवोगाड्रोस लॉ लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए नहीं कर सकते। दस देयर मोलर डेंसिटी कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सो वी कैन नॉट डिराइव एवोगाड्रोस लॉ फ्रॉम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो एज इट इज स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे।